अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा इफ्तिखार और आप देख रहे हैं डाइट स्टूडियो। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जो कि है रोल ऑफ डाइट इन मेंटल हेल्थ, यानी कि अच्छी खुराक आपकी सेहत, आपकी दिमागी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी ज़्यादा मुफीद है। ये टॉपिक मैंने आज सेलेक्ट क्यों किया है? ये टॉपिक मैंने आज इसीलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे आजकल के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है, जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आपकी अच्छी खुराक के साथ जाता है। बहुत सी रिसर्चेज़ ये स्टेट करती हैं कि अगर आप अच्छी खुराक खाते हैं तो आपका दिमागी जो सेहत है वो भी अच्छी रहती है, जिसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। और अगर आप बुरी खुराक खाते हैं, जो आपके बुरा लाइफस्टाइल अगर आप अपनाते हैं या बुरी खुराक खाते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो मेंटल हेल्थ है वो सफ़र भी कर सकती है। रिसर्चर्स कहती हैं, सीडीसी की एक रिसर्च जो मैं पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, उसमें आया है कि अगर आप अनहेल्दी खुराक लेते हैं या अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी शिकार आप लोग हो सकते हैं। और एक जगह एक रिसर्च मैं पढ़ रही थी जिसके अंदर ये भी आया था कि अगर आप लोग जो है, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीज़ों का जब आप बहुत ज़्यादा एक हद से ज़्यादा जब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सो ये आपके दिमागी हेल्थ को, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, उसको बुरा करती है, उसको और वर्स कर देती है। और कहीं ना कहीं इसीलिए बच्चे आजकल, छोटे छोटे बच्चे एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर है, ऐसी गोलियों के ऊपर है जिनसे उनका दिमाग जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मैं बहुत से ऐसे पेशेंट्स को जानती हूँ जो बगैर एंटी डिप्रेसेंट्स के सोते नहीं हैं, स्पेशली ए लेवल्स और ओ लेवल्स के बच्चे। मेरे पास एक रिसेंटली पेशेंट भी आई थी जो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि उसके पेपर्स थे एंड शी वाज ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स, एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि एक बच्चा जो 17-18 साल का है वो एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर है और बगैर उस दवाई के वो सो नहीं सकता। तो आप देखें कि आपकी हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सिर्फ जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो खुराक की बात नहीं करती। जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो इसका मतलब है कि आपके सोने का वक्त क्या है, आपके उठने का वक्त क्या है, आप पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी खुराक कैसी है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, स्ट्रेस लेवल आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ के अंदर आती हैं। एंड येस, वेन एवर आई से द हेल्थ वर्ड, जब मैं एक हेल्थ के बारे में, एक हेल्थ का वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, तो ये फिजिकल हेल्थ के बारे में बात नहीं होती, ये आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात होती है। जब आप हेल्दी खाना खाते हैं तो ये सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को, जो आपकी बाहरी सेहत है, उसको बेहतर नहीं करती, आपकी मेंटल हेल्थ यानी कि आपकी दिमागी सेहत को भी बेहतर करती है। एक रिसर्च में ये आया था जो मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी, जिसके अंदर ये लिखा था कि अगर आपकी खुराक अनहेल्दी है और आप बहुत ज़्यादा बाज़ारी खाना खाते हैं जिसके अंदर बहुत चिकनाई शामिल है, बहुत ज़्यादा शुगर शामिल है, चीनी शामिल है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद चावल शामिल है, बहुत नमक शामिल है, जो आप प्रोसेस चीज़ें जो बहुत शौक से हम लोग रोज़मर्रा खा रहे होते हैं, अगर आप वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, सो रिसर्च कहती है कि आपका रिस्क ऑफ डिप्रेशन 80% बढ़ जाता है। आजकल आप देखेंगे एक जगह एक रिपोर्ट में आया था कि हर 4 में से 1 इंसान अमेरिका के अंदर कोई ना कोई डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार है, किसी ना किसी तरीके से डिप्रेशन का मर्ज़ का शिकार है। ये रिसर्च सिर्फ अमेरिका की हैं, लेकिन ये पैटर्न आप पाकिस्तान में भी देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गया है। मतलब कि यहाँ पर भी डिप्रेशन, एंजाइटी और जो आपका दिमागी जो सेहत है वो ख़राब होना शुरू हो गई है लोगों की। स्टार्टिंग में डिप्रेशन या एंजाइटी के अंदर आप अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों से बात करना नहीं पसंद करते, आपको सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, आपको अपनी जान लेने की थॉट्स आती हैं कि मेरे लिए ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मैं मर जाता हूँ, मेरे लिए ये बेहतर है। और बहुत से लोग, आप लोग देखें कि डिप्रेशन की वजह से बहुत से लोग सुसाइड करना शुरू हो गए, अपनी ज़िंदगी आप खुद लेना शुरू हो गए। और कहीं ना कहीं ये हमारे खुराक से और हमारी अच्छे ज़िंदगी की से इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं आज ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि हम इसके ऊपर बात करें और इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम सिर्फ, जब हम बात करते हैं ना कि आपने हेल्दी खाना खाना है, आपने अच्छा खाना खाना है, वो सिर्फ आपके पतले होने के लिए नहीं होता, वो आपके दिमागी सेहत के लिए भी होता है कि आप जब आपका दिमाग हेल्दी होगा, आपका दिमाग सेहतमंद होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी जो है वो भी हेल्दी होगी। लेकिन सैडली हमें सिर्फ बाहरी खूबसूरती चाहिए होती है। बेशक आप चलने के लायक ना रहें, लेकिन आप पतले और फिट रहें। फिट का मतलब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ना पतलापन रख दिया है, और वो पतलापन जिस तरह मर्जी आ जाए। बहुत से लोग यहाँ पर खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, फल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, और वो सिर्फ दवाइयों के ऊपर है, सप्लीमेंट्स के ऊपर है। मुझे बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं, जी हमें पतला होने के लिए मेडिसिन दे दें। आप पतले होने के लिए
आप भूखे भी रह सकते हैं, आप सिर्फ दवाइयों पे भी रह सकते हैं, लेकिन वो आपकी उससे मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों सफ़र करती है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, और अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी बाहरी सेहत अच्छी नहीं है और आपके दिमाग की सेहत अच्छी नहीं है, तो ऑटोमैटिकली कहीं न कहीं वो आपके काम की, जो आपका रोज़मर्रा का काम है, उसके अंदर वो हिंड्रेंस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। आप अगर अगर आप अच्छे तरीके से अपना रोज़मर्रा का काम सरअंजाम नहीं देते, तो आप सही तरीके से अपना ऑफ़िस का काम नहीं कर सकते। आपको सही से पैसे नहीं आएँगे, जितनी आप छुट्टियाँ करेंगे, उतने आपके ऑफ़िस के पैसे काटे जाते हैं। सो कहीं न कहीं आपकी जो है, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी फ़ाइनेंशियल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ भी अफ़ेक्ट करती है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी ना हो तो। और इन दोनों चीज़ों के लिए आपका अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीडीसी की एक रिपोर्ट के अंदर आया है कि 2020 के अंदर, आप लोगों को ये बात शायद ना पता हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं वो आपके हार्ट के, दिल के अमराज की वजह से होती हैं। सीडीसी एक इदारा है, बहुत अच्छा इदारा है, जो हम लोगों को बहुत सी चीज़ों के बारे में आगाह करता है। वो कहता है कि 2020 के अंदर अगर इस तरीके से डिप्रेशन और एंजाइटी और आपकी दिमागी बीमारियों की जो है दिमागी बीमारियां बढ़ती गई, सो कहीं ना कहीं ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा अमवात की वजह से। जैसे कि मैंने कहा कि पहला पहला रीज़न है आपका कार्डियक अरेस्ट या हार्ट प्रॉब्लम्स आपकी डेथ की कॉज बनती है। रिसर्च कहती है कि अगर इसी तरीके से आपका डिप्रेशन बढ़ता गया और आपके ज़हनी मसाइल बढ़ते गए, सो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो सकता है दुनिया में। सो डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी बड़ी बीमारी है जो शायद इसके ऊपर हम बात नहीं करते, और कभी मैंने नहीं सुना कि कोई किसी प्रोग्राम के अंदर या किसी मॉर्निंग शो के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर मेंटल हेल्थ और डाइट को लेके बात की जाए। हम हमेशा डाइट को लेके फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं कि आप पतले हैं, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपकी स्किन बड़ी अच्छी है, लेकिन कोई भी मैंने कहीं नहीं देखा कि आपकी डाइट और आपकी मेंटल हेल्थ को लेके कोई बात करता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि मेंटल हेल्थ, जो अगर हम बात करते हैं कि दिमागी आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि दिमागी सेहत बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को उस पर फोकस होना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रिसर्च कहती है कि अगर आपकी दिमागी बीमारी जो है, अगर आपकी दिमागी सेहत अच्छी नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं ये बहुत शुरू में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। डिप्रेशन और एंजाइटी का जो अटैक होती है, ये इसके सिम्टम्स हैं, वो 14 या 13 साल की उम्र में स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इस टाइम पे लोग नहीं समझते, या इस टाइम पे माएँ, जो आपके वालिदैन हैं या आपके फैमिली है, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। वो कहती नहीं, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को सिम्टम्स ध्यान में रखने चाहिए कि अगर आपका बच्चा जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो रहा है, तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएँ, एक माहिर ग़िज़ाइयत के पास लेके जाएँ, ताकि उसकी डाइट, उसकी हेल्थ और उसकी उसकी जितनी भी डेली लाइफस्टाइल है उसको चेंज किया जाए, ताकि उसकी डिप्रेशन और एंजाइटी की जितनी भी चीज़ें हैं वो बिफोर हैंड ट्रीट हो सकें। और अगर आप ये चीज़ नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स और सवियर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट होती जाती हैं। इसीलिए 20 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे सुसाइड करना शुरू हो गए, और ये बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए स्पेशली। रिसर्च कहती है कि अगर आप अनहेल्दी खाना खाते हैं और बहुत देर से खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है बच्चों के अंदर, जिसके अंदर बच्चे खेल कूद में इतना मुलव्वस नहीं होते, इतना काम नहीं करते और बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है उन लोगों को। तो आपको अटेंशन चाहिए होती है उन बच्चों को। सो अगर आपके बच्चे जो हैं बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं, तो वो एडीडी का शिकार हो सकते हैं। फैमिलीज़ इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखें, अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाएं, ऐसे खाना खिलाएं जो उनकी सेहत के लिए अच्छा है, ना कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए बट मेंटल हेल्थ के लिए भी। एक रिसर्च मेरी आंखों के सामने से गुजरी, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं या ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपकी फूड एलर्जीज़ करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक्स में बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने फूड एलर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। सिर्फ फूड एलर्जी से बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन वो सिम्टम्स को एग्रीवेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, सवेरिटी को बढ़ा सकता है। सो इसीलिए फूड एलर्जीज़ का पता होना, उसको ट्रीट करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान में इतना नहीं होता, सैडली नहीं होता। मतलब आई डोंट नो कि क्यों नहीं होता इन चीज़ों पे इतनी बात, लेकिन होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग डाइट स्टूडियो के अंदर एक वर्कशॉप भी लेकर आ रहे हैं एलर्जेंस के बारे में,
तो उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता करके डिफरेंट फोरम्स के ऊपर मिलती रहेगी। तो जब वो पब्लिश हो फूड एलर्जेंस के बारे में एक वर्कशॉप, तो प्लीज़ आप उसमें इनरोल हो, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि फूड एलर्जेंस क्या होते हैं और किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है लोगों को। अब सवाल ये उठता है कि हेल्दी डाइट ऐसी क्या है जो आपकी हेल्थ को और आपकी दिमागी हेल्थ को, दिमागी सेहत को अच्छा करेगी। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप लोग इतना बोर भी ना हो इस वीडियो के अंदर और आप लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन बड़े कम टाइम में मिल जाए। पहली चीज़ आप लोग याद रखें कि अगर आप अच्छा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो अच्छा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जिसके अंदर छान शामिल होता है, जिसको हम होल व्हीट कहा कहते हैं या मल्टीग्रेन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर उसका जो छान है, जो भूसा है, वो उसके अंदर ही शामिल होता है। अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी गट हेल्थ को, आपकी पेट की हेल्थ को, पेट की सेहत को बहुत बेहतरीन करता है। और अगर आपकी पेट की सेहत अच्छी होती है, सो ऐसे बैक्टीरियाज आपके पेट के अंदर पैदा होते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करते हैं, जिसको हम हेल्दी गट बैक्टीरियाज कहते हैं। अगर आपकी बॉडी में हेल्दी गट बैक्टीरियाज है तो आपकी पूरी 70% सेहत बेहतरीन है, क्योंकि रिसर्च कहती है कि आपकी 70% इम्यूनिटी, आपकी 70% जो है कुव्वत मुदाफ़त, वो आपके पेट से होती है। सो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड गट हेल्थ अगर आप मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बेहतरीन करना चाहते हैं। सो आप अपनी लाइफ के अंदर गुड कार्बोहाइड्रेट्स लाजमी शामिल करें। बड़ी मज़े की बात है कि आपको मल्टीपल सेलिब्रिटीज़ ये बोलते हुए आएंगी कि मैंने चावल रोटी ख़त्म कर दी अपनी डाइट से, तभी मैं पतली हूँ। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसको ख़त्म करने की वजह से उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। हो सकता है उन्हें डिप्रेशन का शिकार हो गए होंगे या एंजाइटी का शिकार हो गए हों, लेकिन ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। सो पहली बात, गुड कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। हाँ, ज़्यादा शामिल ना करें, उतना करें जितना आपको खाने को एक डाइटिशियन आपको देगी कि इतना खाना चाहिए। कम पोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। गुड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर आप लोगों से बात करूँ, गुड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सो होल व्हीट जो आपके चक्की का आटा होती है उसकी रोटी आप ले सकते हैं, हल्का सा थोड़ा तेल लगा के उसका आप पराठा भी बना सकते हैं। आप दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया है, गंदम का दलिया है, आप 2-3 आटे मिक्स करके आप उसकी रोटी बना सकते हैं, वो बड़ा एक हेल्दी है। आपके पास ब्राउन चावल अवेलेबल होते हैं जिसकी छान ऊपर अवेलेबल होती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर गुड कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी सेहत को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी चीज़ जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी चीज़ ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ऐसा फ़ैट है, ऐसी चिकनाई है जो आपके दिमाग की हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। इससे आपका IQ लेवल बड़ा अच्छा होता है। रिसर्चेस कहती हैं कि आपके दिमाग बड़ा अच्छा चलता है अगर आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 फ़ैट इस्तेमाल करें। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 किन चीज़ों में मिलता है, सो आपके वो चीज़ें आपको मेवा जात में मौजूद हैं, नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, अखरोट जिसको हम कहते हैं, बादाम हम जिसको कहते हैं, ये सब चीज़ें उसमें मौजूद होता है। आपके पास जो वेजिटेबल ऑयल है जिससे आप खाना बनाते हैं, करोला ऑयल हो गया, इन सब चीज़ों में मौजूद होता है। मछली के अंदर मौजूद होता है, इन चीज़ों में मौजूद है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा ये बात कहूँगी कि ज़्यादती ना करें। ज़्यादा इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उतना इस्तेमाल करें जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। तीसरा न्यूट्रिएंट या तीसरी ग़िज़ा जो बड़ी ज़रूरी है आपके दिमाग के हेल्थ के लिए, वो है जिंक। जिंक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करता है, आपकी स्किन को बेहतर करता है, आपके दिमाग की हेल्थ को बेहतर करता है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर करता है। आपकी, जब मैं स्किन की बात करती हूँ तो इसके अंदर बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो आजकल लोगों के बाल गिर रहे हैं ना लड़कियों के, उसके लिए बड़ा अच्छा है। सो जिंक आपको बेसिकली इन चीज़ों में मिलेगा जो बड़ी ही कॉमन सी चीज़ें हैं, रोटी, दाल, आपके पास ब्रेड, इन चीज़ों में जिंक आराम से अवेलेबल होता है। नट्स के अंदर, मेवा जात के अंदर अवेलेबल होता है जिंक। सो डेली लाइफ में दालें, आटा, ये सब चीज़ें अपनी लाजमी शामिल करें। चौथा न्यूट्रिएंट या चौथी ग़िज़ा जो मैं आप लोगों को बताऊंगी जो बड़ी ज़रूरी है आपकी गट हेल्थ, आपके दिमाग की सेहत के लिए, वो है विटामिन B12। रिसर्चेस कहती हैं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है या आपकी बॉडी में B12 की कमी है, सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके डिप्रेशन का। सो आप, और विटामिन B12 आपको मिलता कैसे है? विटामिन B12 एक वाहिद वो विटामिन है जो आपको एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, एनिमल सोर्सेज से मिलता है। जैसे आपके पास चिकन हो गया, बीफ हो गया, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मछली, इन चीज़ों से आपको मिलेगा। सब्जियों से, फलों से विटामिन B12 आपको नहीं मिलता। सो अपनी लाइफ में गोश्त, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, कीमा, मुर्गी, अंडा, ये सब चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करें, उतना जितना आपको एक डाइटिशियन या एक माहिर ग़िज़ायत लिख के दे के उतना आपको रिक्वायर्ड है।
आखिरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगी जो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपके अंदर आयरन की कमी। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा ये फ्रीक्वेंट है कि आप जो हैं वो कब कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। सो आप अपने ब्लड टेस्ट लाजमी कराएं। मैं हर दफ़ा कहती हूँ बिला वजह अगर मैं एक बात कर रही हूँ ना तो लाजमी नहीं है कि आपने हर चीज़ की ज़्यादती करनी है। पहले सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, देखें कि अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, और अगर है तो फिर एक डाइटिशियन के पास जाएं, माहिर ग़िज़ाइयत के पास जाएं। वो आप लोगों को एक प्रॉपर डाइट प्लान देगी ताकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छी और बेहतरीन गुजर सके। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो बराए मेहरबानी उस तरह की खुराक खाएं जो आपकी आयरन के लेवल्स को बेहतर करेगी। और प्लीज़ लोगों से ना सुने। जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या बड़े लोगों के पास जाते हैं या अपने दोस्तों के पास जाते हैं। जब खुराक की बात आती है तो क्यों आप अपनी दोस्तों से पूछते हैं या बड़ों से पूछते हैं कि मैं क्या खाऊं? उसके लिए भी आपके पास एक डॉक्टर अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं डाइटिशियन, माहिर ग़िज़ाइयत। आप बराए मेहरबानी उनके पास जाएं ताकि आपको एक अच्छा सा डाइट प्लान वो दे सकें जो आपके आपके हिसाब से हो। वो आपके आपके पैसों के हिसाब से आपका डाइट प्लान बनाते हैं। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हज़ार बंदा अवेलेबल है जो शायद माहिर ग़िज़ाइयत नहीं भी है। आप उन लोगों के पास जाएँ जो डिग्री होल्डर्स हैं और आपको सही से डाइट प्लान देंगे ताकि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छी और बेहतरीन गुजर सके। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट नीचे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे नरिश।